रोजाना की तरह आज भी मुझे ड्यूटी से घर जाने में थोड़ी देर हो गई थी। उजले दिनों में तो ये देर कुछ खास मायने नहीं रखती, पर शीतकाल में 7 बजे के बाद तो मानो ऐसा लगता है जैसे आधी रात हो चली हो। ऊपर से हमारी बस्ती की ओर जाता ये सुनसान रास्ता डर, खौफ और भय की कुछ अजीब ही दास्तां बयां करता है। शादी से पहले 25 की उम्र तक तो डर को खुद मुझसे डर लगता था, पर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी और परिवार बढ़ रहा था, डर एक बीमारी की तरह मेरे दिमाग में अपना डेरा जमा रहा था। मेरी उम्र अभी 25 वर्ष हो चली है और इस उम्र में ऐसे सुनसान रास्तों पर जाते समय हमेशा डर बना रहता है, कहीं कोई लूट ना ले या फिर अंधेरा होने के कारण किसी अनजान से गड्ढे या नाली में ना गिर जाए। डर के कारण मैं उस सुनसान रास्ते पर तब तक आगे नहीं बढ़ता था जब तक कोई साथ में जाने वाला ना मिल जाए। पर कभी कभी तो आधा आधा घंटा खड़े रहने पर भी कोई साथ जाने वाला नहीं मिलता था। 8 बज चुके थे और सर्दियों में इस समय लोग कम ही बाहर निकलते हैं। हाँ, उस सुनसान रास्ते से पहले एक दुकान थी, जिस कारण वहां कोई ना कोई तो जरूर मिल ही जाता था। उस सुनसान रास्ते से मैं अभी 20 कदम की दूरी पर था। मेरे मन में चल रहा था कि आज ना जाने कितनी देर यहाँ खड़े रहना पड़ेगा। पर वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि आज तो मुझसे पहले ही वहां कोई है। पास जाकर देखा तो एक 10 साल की बच्ची वहां खड़ी थी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने मुझसे पूछ लिया, अंकल, क्या तुम बस्ती की तरफ जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ बेटी। वो बोली, अंकल, मुझे भी बस्ती में जाना है। मैंने कहा, चलो। फिर मैंने उससे कहा, बेटी, इतनी रात में बाहर नहीं निकलते। वो बोली, हाँ अंकल, मुझे पता है, मैं तो दिन में भी इस रास्ते से नहीं निकलती। चूल्हा जलाने के लिए माचिस नहीं थी। पास वाली आंटी से माचिस मांगी तो उन्होंने मना कर दिया, इसीलिए इतनी रात में मुझे यहाँ आना पड़ा। वो बच्ची बहुत ही बातूनी थी। लगातार ही या तो वो मुझसे कुछ ना कुछ पूछ रही थी या फिर मुझे कुछ ना कुछ बता रही थी। पर उस बच्ची की बातों को नज़रअंदाज कर मैं इस समय सोच रहा था कि मुझे तो इन चोरों और मवालियों से डर लगता है, पर इस छोटी सी बच्ची को आखिर किस चीज का डर लग रहा है? भूत से या फिर तन के भूखे भेड़ियों से? क्या ये बच्ची इतनी सी उम्र में वाकिफ है हमारे घिनौने आज से, जहां कहीं भी कभी भी कोई भी जाहिल मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना रहा है, जिसमें मर्दों को हर उम्र की लड़कियों में सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, हर अबला को अपनी आबरू लुट जाने का भय रहता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे महिलाओं की इज्जत की चाबी खुद महिलाओं के नहीं, आदमियों के हाथ में है। अगर ताला खुला तो खुला, नहीं तो तोड़ दिया। आज हम इंसानों से ज्यादा जानवर मर्यादाओं में रहना जानते हैं। आज हर उम्र की लड़की को अपनी पढ़ाई, अपनी शादी, अपने परिवार और अपने भविष्य से ज्यादा चिंता अपनी आबरू को बचाए रखने की होती है। सकरी गलियों से गुजरते वक्त, बस और ट्रेनों में अकेले सफर करते वक्त, रात में कहीं भी जाते आते, लड़कियां हमेशा डरी सी, सहमी सी रहती है। पर आखिर इस डर की वजह का कारण क्या है? हमारी सभ्यता? हमारी सभ्यता इतनी बुरी तो नहीं है, तो क्या हमारा समाज, हमारी सोच और हमारी सरकार इतनी नपुंसक है जो छोटी छोटी बच्चियों की इज्जत भी बचाने में सक्षम नहीं है? अगर नहीं है तो धुतकार है ऐसे समाज, सोच और सरकार पर। सुनसान रास्ता 500 मीटर लंबा था और इस बीच वो अनजान सी लड़की बेझिझक मुझसे बात करती हुई मेरे साथ उस सुनसान रास्ते से अपने घर को आ गई, क्योंकि उसे मुझ में कोई अपना सा दिखा। और उस लड़की की तरह हर लड़की, हम मर्दों में अपने भाई को, अपने बाप को, अपने दोस्तों को या फिर अपने चाचा, मामा या ताऊ को खोज ही लेती है। पर आजकल के जाहिल लोग तो हर नारी में बस एक ही चीज ढूंढते हैं और हर नारी को एक ही निगाह से देखते हैं। वो चीज, वो निगाह क्या है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। वो है तन, और तन की भूख। मैं अपने विचारों, उस बच्ची की बातों में इतना खो गया कि वो मुझे
अपनी ही बेटी लगने लगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।